ये एक ऐसी टीम है, बेसिकली इनके पास बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है कंपेयर टू 2023 वर्ल्ड कप। ठीक है, जो कुछ दो तीन एक चेंजेस जो हुआ गजनफर, वो तो खैर इंजरी की वजह से था। उसके अलावा ऑफ कोर्स और बहुत ज्यादा मैचेस इन्होंने एक मतलब टॉप टीम्स के साथ भी खेले नहीं है। हम लोग कल भी बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से बांग्लादेश से बहुत ऊपर ऑलरेडी निकल चुकी है, हालांकि बहुत पीछे से आई है। लेकिन अफगानिस्तान काफी एक्साइटिंग टीम रहती है हर बार देखने के लिए। स्क्वाड के बारे में क्या लग रहा है सोमेश आपको अफगानिस्तान के? नहीं, डेफिनेटली स्क्वाड तो काफी ऐसे अब तो ये बोलना चाहिए कि जाने माने चेहरे हैं, क्योंकि अगर आपने 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप अच्छे से देखा है और T20 वर्ल्ड कप भी देखा है, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अब हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं। राशिद, गुरबाज, फरूकी तो है ही। स्क्वाड, आई मीन गजनफर इंजर्ड हुए हैं, बट अगेन मुझे अभी भी एक्चुअली अफगानिस्तान के साथ जो इश्यूज रहे हैं वो हमेशा से वही रहे हैं कि बैटिंग वर्सेस बॉलिंग थोड़ा एक डेल्टा लगता है। बॉलिंग जो जितनी स्ट्रांग दिखती है, बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती। ठीक है, स्क्वाड के बारे में पहले बताइए निखिल, कौन से ऐसे प्लेयर है यहाँ से आप एक्साइटेड हो देखने के लिए? नहीं तो एक नाम तो आप जरूर कहोगे कि यार गजनफर, अगर वो बहुत पहले इंजर्ड हो चुके थे तो फिर उनको जो रिसेंट T20 टूर्नामेंट्स थे वो नहीं खेलने थे। ओवरऑल स्क्वाड काफी बैलेंस लगता है, आपको विकल्प हर चीज के लिए है आपके पास। हाँ, उनका एग्जीक्यूशन आई एम श्योर, जो नंबर 3 नंबर 4 वाला जो है कंसर्न सोमेश, जो वर्ल्ड कप में था वो वापस लेके आएंगे आगे। वो मुस्कुराहट आपको बता भी रही है कि हाँ वो है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि गेम आगे बढ़ा है। और जिसे उन्होंने भी उस पॉइंट पे एम्फेसिस किया कि कंडीशंस वैसी हैं। आप एक गेम जरूर अगर ऐसे खेलते कि नहीं भाई ऐसी कंडीशंस में खेल रहे हो दुबई में, तो अलग बात होती है। अब वो केस नहीं। आप गेम्स फ्लैट डेस्क पे खेलोगे जहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो फरूकी कितना ही कर लेगा नए बॉल से। तो बैटिंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि बॉलिंग बढ़िया है, पर थोड़ी मेरे को वहां पे कप्तानी भी लगती है कि कैन बी बेटर। तो आई थिंक पोटेंशियल सब है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दे गो ऑन टू बीट अ फ्यू टीम्स, बट इट विल टेक समथिंग रियली स्पेशल एंड होपफुली दैट हैपेंस। सोमेश, आप बात कर रहे थे कि बॉलिंग वर्सेस बैटिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है, तो क्या वही है इनकी बहुत बड़ी दिक्कत इस मतलब इस टूर्नामेंट के लिए? हाँ, क्योंकि हम जैसे कल बात कर रहे थे कि क्योंकि टूर्नामेंट पाकिस्तान में है और पिचेस हमने अभी तक ऐसी देखी हैं कि पिचेस बहुत फ्लैट है, और यही पिचेस अगर वर्ल्ड कप में भी निकल के आई तो फिर आपकी बॉलिंग कितनी भी अच्छी हो, आप टारगेट देख रहे हो 300 के करीब, 300 310। एंड अगर आपका टारगेट ही 300 रन का है, और अगर आपके पास 3 और 4 के जो बैटर्स हैं जिनका हिस्टोरिकल स्ट्राइक रेट 70 का भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप मतलब काफी पीछे हो गेम में। एंड हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी ये बात की थी कि भाई रहमत शाह और शाहिदी जो हैं वो मॉडर्न डे व्हाइट बॉल क्रिकेट के पेस के साथ मैच नहीं करते। उस टूर्नामेंट में हालांकि कुछ बेहतरीन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के कारण भी और कलेक्टिवली भी जहां जरूरत पड़ी थोड़ा स्टेप अप करके अफगानिस्तान ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेमीज तक आ गई। बट उस वर्ल्ड कप के बाद से आपको लगता है कि प्रोग्रेस दिखनी चाहिए थी, बट मैं सिर्फ उसके बाद के ओडीआईज भी उठा के देखूं तो उन पर्टिकुलर ओडीआईज में भी इन दोनों का स्ट्राइक रेट 70 के ऊपर का नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यार इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब आपने 2 प्लेयर्स रखे हैं बट डायरेक्शनली इंप्रूवमेंट मेरे को दिख नहीं रहा। उनमें से एक तो कैप्टन है, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको रिप्लेस करके खिला सकते हो, क्योंकि जो मैं फर्स्ट 11 मेरी बना रहा हूँ, शायद इब्राहिम जदरान जो ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में जिन्होंने शायद 100 मारी थी, वो फर्स्ट 11 में अभी नहीं आते दिख रहे। बट आप उनको अंदर घुसा भी नहीं सकते क्योंकि क्या करोगे, आप कप्तान को तो बिठाओगे नहीं। तो एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा इशू ये हुआ है कि तीसरा पेसर कौन होगा, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फरूकी तो आपके पास है, दूसरा पेसर पेसर भी उमरजई है जो कि एक तरीके से ऑलराउंडर की हैसियत से वहां खेल रहे हैं, और वो न्यू बॉल से ज्यादा इफेक्टिव है। निखिल उनके बारे में और बात करेंगे, बट अगर इनको हटा भी दो तो फिर बहुत ही ज्यादा स्पिन हैवी टीम बन जाती है कि आपको नूर भी खिलाना रहेगा, आपको राशिद भी खिलाना रहेगा, नबी भी खिलाना रहेगा, जो अच्छे बॉलर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक कहीं ना कहीं फिर भी एक पेसर आपको कम लगेगा। तो ये दो बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि गिवन द कंडीशंस अफगानिस्तान स्ट्रगल करेगा। अगर ये टूर्नामेंट थोड़े लो स्कोरिंग वेन्यू में होता, श्रीलंका में होता या बांग्लादेश में होता, तो अफगानिस्तान उस टीम से निकलने के फेवरेट्स भी बोल सकते थे आप। बैटिंग में जैसा आपने कहा दोनों ने कि बैटिंग में
प्रॉब्लम नजर आ रही है, पेस बॉलिंग में आपकी प्रॉब्लम नजर आ रही है। निखिल, बस एक चीज जानना चाहूंगा, कौन से ऐसे प्लेयर है जो बाहर बैठे शायद वो यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिल कर सकते थे इनके लिए? बाहर बैठे हैं और फिल कर देता वो अज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू सी देम प्ले सदीकुल्ला अतल। अब मुझे नहीं लगता या पता कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसके साथ, क्योंकि ये चीज आपको अफगानिस्तान के साथ काफी दफा दिखती है कि वो अपने वो अब बड़ी टीम बन गए हैं ना, तो वो भी थोड़े रिजिड हो जाते हैं कि यही इसके बाद ही आएगा राशिद, इसके बाद ही ये खेलेगा, यही पोजीशन पे ये खेलेगा। तो जो कि अब देखो हर कोच और कप्तान का एक तरीका होता है। तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि अतल अगर खेलते हैं तो शायद वो जो प्रॉब्लम आ रहा है 3-4 का स्ट्राइकर वाला वो सॉल्व हो सकता है अगर अटल वहां पे खेलते तो। बट हु डज ही प्ले फॉर, दैट इज आल्सो अ क्वेरी। तो अगर इब्राहिम नहीं खेल रहा और आप सदीकुल्ला के साथ जा रहे हो तो फिर करके देखो वैसा, क्योंकि उसके अलावा और कोई नाम ऐसा मुझे ट्राइड और टेस्टेड नहीं लग रहा कि जो बाहर अच्छा कर रहा है और नहीं है स्क्वाड में। तो वैसे तो स्पिन बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो खरोटे भी हैं जो शुरू शायद ना करें, पर वो भी उनमें भी पोटेंशियल मुझे बहुत लगता है, पर जगह नहीं है टीम में टू फिट देम ऑल इन। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो उनके लिए अभी सही जा रही है और उनमें से कुछ चीजें भी उन्होंने ऑन फील्ड नेल कर लिया, तो वो शायद सेमीफाइनल देख सकते हैं, ऐसा लग सकता है? सोमेश, आपको क्या लगता है किस डिपार्टमेंट पे वो ज्यादा स्ट्रांग है? आई थिंक ओवरऑल अगर आप डिपार्टमेंट की बात करो तो स्पिन बॉलिंग यूनिट तो हमेशा से ही अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ रही है, तो वो अभी भी है। उसके अलावा इंडिविजुअल मैच विनर्स बहुत हैं इस टीम में। आप ऊपर से पकड़ लो तो आपके पास गुरबाज है, फिर बीच में आ जाओ तो गुलबदीन नाइब का इंडिविजुअल फॉर्म फिलहाल के टाइम पे काफी अच्छा चल रहा है, और नीचे आओगे तो राशिद है, फिर आपके पास बॉलिंग में फरूकी है। तो इंडिविजुअल मैच विनर्स काफी है। और निखिल ने जो नाम लिया सदीकुल्ला अतल, मैं भी उनको काफी एक्साइटेड हूं उनको देखने के लिए। एक्चुअली मेरी फर्स्ट 11 में तो वो स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि इब्राहिम जदरान का 50 और वर्ल्ड कप इतना अच्छा रहा है, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। तो वो होगा तो थोड़ा सा मतलब मैं चाहूंगा कि दोनों खेलें। मे बी दे शुड लुक एट कि भाई रहमत शाह कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या हम इब्राहिम जदरान को 3 पे खिला सकते हैं? क्योंकि ऊपर अगर टॉप ऑर्डर में आपके पास एक्सप्लोसिव 2 प्लेयर आप डाल दोगे और उनमें से एक भी हर गेम में चल रहा है, तो फिर नीचे थोड़े स्लो वाले प्लेयर्स को भी आप अकोमोडेट कर सकते हो। इशू ये है कि अगर आपके 5 एमवीपी हैं तो 6 ऐसे हैं जो किसी भी और टीम के 11 में, क्या मतलब उनके 15 में भी नहीं आ सकते हो। तो ये डिफरेंस है उनके जो स्टार प्लेयर्स वर्सेस अदर्स में, ये बहुत बड़ा गल्फ है अफगानिस्तान के साथ। कौन सा ऐसा प्लेयर है अफगानिस्तान के लिए जो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, कि अगर अगर वो बंदे ने अपना काम सही से कर लिया, या फिर थोड़ा सा इन अफगानिस्तान केस में भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा शायद, तो कौन से ऐसा प्लेयर है, कौन है आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोमेश फॉर अफगानिस्तान? आई थिंक फॉर मी इट्स गुरबाज, क्योंकि जो मैंने बोला कि बैटिंग मिडिल ऑर्डर में फायर पावर की बहुत ज्यादा कमी है। तो अगर ऊपर से फायर पावर नहीं आ रही तो आपको तो पता ही है कि आपके 3-4 कैसे खेलने वाले हैं। और अगर अतल की जगह इब्राहिम जदरान स्टार्ट करते हैं तो फिर तो और भी ज्यादा आपके 2-3-4 में आपको पता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो अटैक करके खेलेगा। तो उस केस में गुरबाज का कंटिन्यूसली फ्लॉप होना बहुत डिफिकल्ट बना सकता है। तो आई थिंक डायरेक्टली मेरे हिसाब से तो उनके फॉर्च्यून्स गुरबाज से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। अगर गुरबाज मोर ऑफन देन नॉट अच्छा स्टार्ट दे देगा तो बीच में उनके पास प्लेयर्स हैं जो स्टार्ट को एटलीस्ट पार टोटल तक ले जाए, और अगर एक बार वो पार टोटल तक पहुंच गए तो बॉलिंग अटैक तो उनके पास है जो उस कंडीशन के पार टोटल में अगली टीम से बेटर कर सकता है। एक ही प्लेयर था है और रहेगा, वो है अजमत। टेंशन लगता है मेरे को उसमें, जो बात हम हार्दिक के लिए करते हैं मेरे को लगता है ही कुड टर्न आउट टू बी समबडी लाइक दैट, क्योंकि टेम्परामेंट वाइज भी मेरे को वो जितना भी उनको आपने देखा है इवन वर्सेस इंडिया जब वो खेले थे दिल्ली में, नेवर लुक फेस्ड बाय व्हाट इज बोल्ड और थ्रोन एट हिम। तो वो मेरे को लगता है काफी एक, क्योंकि नाइब का फॉर्म भी बहुत बढ़िया है। अगर अजमत भी कंट्रीब्यूट कर जाए बैटिंग एट ए वेरी क्रूशियल स्पॉट 5 या 6, तो यार क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के बारे में हमने अपनी बात ही नहीं करी, नबी अभी भी हैं, अभी भी मस्त बढ़िया खेल रहे हैं, आएंगे वो 10 ओवर डालेंगे, 4 कैच लेंगे। अगर अजमत वो काम कर देता है विद द बॉल, अगर वो शुरू में पावर प्ले में डालना चाहिए और फिर वो स्थिरता अगर वो दे दे, तो मेरे को लगता है अफगानिस्तान कुड गो लॉन्ग वे। तो अजमत अल्लाह उमर जाए होपफुली ऑल।
प्रोवर्ब में भूल गया, बट होपफुली ही डज वेल। हाँ यार, एक्चुअली बैटर्स में तो मैं भी गुरबाजी सोच रहा था, बट क्योंकि निखिल ऑलरेडी बोल चुके हैं, आई विल गो फॉर समथिंग डिफरेंट। लेट्स सी, अगर गुलबदीन नाइब वो प्लेयर बनते हैं तो, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में चल मैं रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहा, काफी सरकार टाइम बोला था कल तो आज नायब बनता है। कि काफी टाइम से मतलब वो टीम का पार्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो है, जब से अफगानिस्तान क्रिकेट जहां से उठ के आया है। लोग नाबी का नाम लेते हैं, बट आई थिंक अगर आप वो अफगानिस्तान क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री देखो तो उसमें भी गुलबदीन नाइब काफी प्रोमिनेंटली फीचर करते हैं। एक और बात है कि अगर वो नहीं भी पहुंचते तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग इस चीज को ऐसे रीड करें कि ओ ये ग्राफ गिर गया, कि भाई 50 ओवर वर्ल्ड कप में वो इतना अच्छा खेले, 20 ओवर में सेमीफाइनल में पहुंचे और यहाँ नहीं पहुंचे। आपको कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये अफगानिस्तान टीम इज नॉट मेंट टू प्ले ऑन रोड्स, तो वैसी टीम है नहीं। हाँ, मतलब अफगानिस्तान शुड प्ले अफगानिस्तान लेवल, मतलब अभी उन्होंने एक लेवल अपना ऊपर लेकर गए तो है, तो आई थिंक उन्होंने वहां तक तो जरूर जाना चाहिए।